गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, एज वी नो दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स, वी हैव डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन, वी हैव डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर्स, राइट। तो आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ है, काफ़ी इजी टॉपिक लिया हुआ है और काफ़ी छोटा टॉपिक लिया हुआ है, और ये बेसिकली आपके 9th से शुरू हो जाता है, फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड, फ्रॉम 9th टू 12th, मतलब 12th के बाद भी शुरू हो जाएगा, बट जो इसकी स्टार्टिंग है दैट विल बी फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हमारा, बिल्कुल इसमें ही काफ़ी छोटा टॉपिक है और ये काफ़ी इजीली हो जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 9th क्लास में भी आते हैं और आपके 10th क्लास में भी आपको यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं चीज़ों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ज्योमेट्री क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी से बेसिक्स में हम पहले पढ़ेंगे कि पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सपोज हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। सपोज मैं आपको कहूँ कि आपको कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ऐसे करके, और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है इस प्लेन के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे? आप ये थोड़ा बोलते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट हो जाइए, थोड़ा राइट हो जाइए, थोड़ा ये। तो ये जो पॉइंट की जो पोजीशन है, ये फाइंड करने के लिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे। उन्होंने सिस्टम निकाला जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस का जो एक एक होलिस्टिक चीज है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली ये पॉइंट की जो लोकेशन है, मतलब प्लेन क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं, कोई भी एक स्पेस है, ठीक है। कोई भी एक स्पेस है, यहाँ पे अगर ये पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उसी को हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर अगर लिया तो वो आपको एक ऑर्डर्ड पेयर में होनी बहुत ही जरूरी है, लाइक ए बी, बी ए, ठीक है। तो ये ऐसे पेयर होने चाहिए जैसे 1 2 2 1 ऐसे, फाइन। तो ये ऑर्डर पेयर का मतलब इट हैज टू बी इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे। ए बी ए लिख रहे हैं तो बी ए लिखेंगे 1 2 एंड 2 1, ठीक है। सेकंड, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। सबसे बड़ी बात हमको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। इसी में आपका ओरिजिन आएगा, इसी में आपका कार्टेशियन सिस्टम या प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम या आपका प्लेन, फाइन। देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट की, कार्टेशियन प्लेन हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। दीज आर नोन एज द व्हाट, दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, x and y, these are known as coordinate axis, these are known as coordinate axis, right। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आया इतना? ये आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं ओरिजिन, राइट। इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, फाइन। तो ये तो था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। अब हम एक चीज में देखेंगे साइन। साइन काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको साइन आपको कौन सा इसमें लेना है, ठीक है। जैसे आपका ये कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, ठीक है। ये x है, ये नेगेटिव ऑफ x, ये y और ये नेगेटिव ऑफ y, फाइन। देयर आर 4 quadrants, देयर आर 4 quadrants। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4, फाइन। In first quadrant number we have both in positive, x and y we have in positive. Second quadrant we have
y in positive and x in negative, means minus plus. minus plus. In third quadrant we have both in minus, क्योंकि ये भी आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है. इन दिस वी हैव, क्या होगा यहाँ पे, x पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव. So these are very important from your examination point of view कि इसमें साइन कौन कौन से हमको यूज करने हैं. तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें आपका प्लस माइनस. फाइन. अब हम एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को पता कैसे करेंगे कि उसकी डिस्टेंस कहां पर है, कि उसकी डिस्टेंस आपकी कहां पर है. सपोज ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये इससे ज्यादा बेसिक्स आप देखिए. x ये y, ये माइनस x, ये माइनस y. ठीक है, सपोज ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अगर मैं ये कहूं कि मुझे कोई भी एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया 2 और 3, ठीक है, ये मैंने ले लिया 2 3 नहीं, ये मैं लेता हूं 3 और 2. अब इसमें ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा है और y कोऑर्डिनेट कौन सा है, सबसे पहले, और डिस्टेंस क्या है. ठीक है, अब क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट मींस इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y axis, and y coordinate is perpendicular distance from x axis. X coordinate is perpendicular distance from y axis and y coordinate from perpendicular distance from x axis, right? अब जैसे ये मैंने 3 2 लिया तो देख, perpendicular x coordinate is 3, perpendicular distance from y axis, तो ये आपकी y axis है, ठीक है, और ये perpendicular distance from यहां से लेकर यहां तक की क्या आपकी डिस्टेंस है 3, तो perpendicular distance from y axis ये वाली डिस्टेंस, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया 3, राइट. अब y एक्सिस में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से आपका ये वाला आएगा, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये मतलब ये 2. तो ये कोऑर्डिनेट आपके, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. सपोज 4 और -4 और 2 है, तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, -4 कहां पे आएगा, पहली चीज तुमको देखना है, -4 x में है, -4 ये, ठीक है, -4 एंड 2 इज इन पॉजिटिव, ठीक है, तो -4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो 1 2 3 4, तो ये, और ये क्या आ जाएगा -4 और 2, मतलब x आपका -4 और y आपका 2 कैसे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेकर 2 तक 2 है, तो ये आपका 2 आ जाएगा. फाइन. तो ये जो टॉपिक है ये आपके 9th क्लास के लिए है, बेसिकली ये 9th क्लास में आपका इतना ही आपको मिलेगा. बाकी 10th क्लास में इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जैसे इफ यू विल गो टू 10th क्लास, ठीक है, 10th में आपको वी विल डिस्कस 10th में भी, 10th में यू विल हैव डिस्टेंस फार्मूला, कुछ इंटरसेप्ट फार्मूला, ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो आपके 10th लेवल में है. बाकी 9th का जो बेसिक जो चीजें थी वो आपको यहीं से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है.
तो यही था आज का कोऑर्डिनेट का, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि दीज आर जस्ट द बेसिक थिंग दैट वी आर डीलिंग विद, राइट। बाकी इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ, एंड माय नंबर इज दिस 9521460239. If you have any doubt regarding this chapter, you can call me on this number or you can WhatsApp me this number. I will give you a revert back, right? It is 9521460239, right? बाकी ये रहेगा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो रहेगा, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड विल बी डीलिंग विद लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th, राइट। So these are the things that is for the day. Thank you so much. Thank you.